की आड़ में कुछ भी कर लेंगे, दलित की आड़ में ये कुछ भी कर लेंगे। और दलित को यह अधिकार, दलित को गलत बोलने का अधिकार मिल सकता है क्या? अकबर रोड है, तुगलक रोड है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके नाम हटाया जाए। इतिहास में किसने लिखा? उसके पिताजी ने लिखा क्या? महाराणा सांगा का इतिहास तो हम जानते हैं, मेवाड़ वाले जानते हैं, राजस्थान वाले जानते हैं। वो क्या जानता महाराणा सांगा के बारे में? माफी नहीं मांगी, माफी उसका बाप भी मांगेगा और वो भी मांगेगा, जहाँ जाएगा उसका विरोध होगा। और कौन से औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं ने हिंदुस्तान के मानबिंदों को नष्ट नहीं करा, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट नहीं करा। सारे परशुराम जी के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं। उसने बिल्कुल झूठ बोला है, गलत बोला है, और जब भी जहां मिलेगी उसका हिसाब हम पूरा करेंगे। उसका नग्गा करके उस सांसद को घुमाना चाहिए। वहाँ के रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उस सांसद को नग्गा करके घुमाना चाहिए, उसका नग्गा करके गद्दे पे बैठे के जुलूस निकालना चाहिए। कि मेवाड़ का नाम हमेशा महाराणा प्रताप के वंशजों ने पूरे भारत के वर्ल्ड में ऊंचा करा था। जिस नीच निकम्मे सांसद ने अगर राणा सांगा पे जो ये उछाला है, उसकी पूरा राजस्थान और मेवाड़ प्रशंसा करता है, और हम वहीं के रहने वाले हैं। और इस तरह की अगर संसद में बैठ के एक सांसद अभद्र भाषा का प्रयोग करे, हमारे मेवाड़ ने कभी प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं की है। औरंगजेब की वहाँ हमारे एंट्री नहीं हो पाया था मेवाड़ में, और महाराणा प्रताप और उनका पूरा वंश जंगल जंगल भटक के आजादी के लिए, देश के लिए दो ही योद्धा थे, शिवाजी और महाराणा प्रताप। और अगर इस सपा के नालायक लूट खसोट ने अभी भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हम कहते थे, तो हम पूरा मेवाड़ और हम सभी जो कार्यकर्ता है, हम सभी जो आए हैं, हम उसकी भरसक निंदा करते हुए, और औरंगजेब के जितने भी वंशज इस इंडिया में आए और लूट खसोट किए, हम सरकार से चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे इन तुगलकी शासन के जो फरमान दिल्ली में जो आज देखा था हमने, अकबर रोड है, तुगलक रोड है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके नाम हटाया जाए। देश आजाद हुए 70-75 साल हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव अध्यक्ष जो हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि एक जो इतिहास है, इतिहास का एक पन्ना पलटा गया है। जो इतिहास में लिखा है वही सांसद जी ने बोला है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था भारत में। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बीए हिस्ट्री हूँ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। ऐसा कहीं इतिहास में नहीं लिखा गया है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ का हमेशा सदैव इतिहास शिरोमणि रहा है। और जितना ये तुगलकी आए हैं विदेशी मुगल, इनके आक्रमण के आए और देश में तोड़ा मरोड़ा हर धार्मिक स्थल को, हमारे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो इतिहास की पोथियां पढ़ाई जाती थी, जहाँ संग्रहित की जाती है, उनको इन्होंने जलाया है और इतिहास को इन्होंने नष्ट किया है। और तोड़ मरोड़ के ये आज दिन तक 47 से लगाकर जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को या पब्लिक्स को गलत इतिहास पढ़ाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, ये लगातार मुगलों की तारीफें करता है, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता है, वोट बैंक के लिए करते हैं। ये कोई ठेठ से कांग्रेस और सपा बसपा ये सब अपना अपना वोट बैंक है। करनी सेना ने, तो 5 मिनट रुक जा भाई, 5 मिनट। करनी सेना ने कल रामजी लाल सुमन जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके घर के ऊपर अटैक किया। उसको लेके उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा है, बुलडोजर लेके गए। उन्होंने ये बयान दिया कि दलित सांसद के ऊपर अटैक किया गया करनी सेना द्वारा। क्या कहेंगे? करनी सेना द्वारा अपना विधिवत शांति से रोड शो या रोड प्रदर्शन कर रहे थे, और न किसी के ऊपर आंदोलन और देश में उपद्रव अशांति फैलाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो शांतिपूर्वक जा रहे थे। कुछ इन सपा वाले लोग या असामाजिक तत्वों ने विरोध उत्पन्न किया, और विरोध के तहत उन्हें रुकावट डाली थी। वरना करनी सेना अपने आप में एक अच्छा संगठन है और विधिवत और शांति प्रिय है। और आज क्या, जिस समय वो फिल्म बनी थी उस समय, उसमें भी करनी सेना ने विरोध किया और उस फिल्म इंडस्ट्री को झुकना पड़ा। इसलिए करनी सेना का कल का जो प्रदर्शन है शांत प्रिय है। आप उसको जायज ठहराते कि उनके घर में जो तोड़ फोड़ की गई है उसको आप जायज ठहराते? तोड़ फोड़ कहीं नहीं कही है। और हम जो करनी सेना ने प्रदर्शन किया 100% सही है। और अगर वो नहीं करेगा, हम भी मेनारिया ब्राह्मण विप्र फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हम हमारे मेवाड़ में जाके इस आंदोलन को फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहन मेनारिया। सर, क्या कहेंगे जो राणा सांगा को लेके जो बवाल चल रहा है इस समय देश में, जो उन्होंने गद्दार की उपाधि दी, मैं बोलूँगा कि इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा, आज़ादी का दीपक जब जलता था मेवाड़ में, बुझा नहीं जो आंधी और तूफान में। महाराणा प्रताप और उनके वंशज महाराणा सांगा, जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा, और कभी भी उन्होंने देश से
गद्दारी नहीं करी। ये सारे बाबर की जो औलादे हैं, अंग्रेज जो औलादे हैं, ये गलत आचरण कर रहे हैं और महाराणा सांगा के प्रति जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। गलत इतिहास लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि राणा सांगा का इतिहास मेवाड़ जानता है, न कि ये रामजीलाल सांसद जानता है। कि जो इतिहास में लिखा है हमने वही एक पन्ना पलटा है। इतिहास में किसने लिखा? उसके पिताजी ने लिखा क्या? महाराणा सांगा का इतिहास तो हम जानते हैं, मेवाड़ वाले जानते हैं, राजस्थान वाले जानते हैं। वो क्या जानता महाराणा सांगा के बारे में? महाराणा सांगा का इतिहास कौन सा जानता? और वो आ जाए नहीं तो हमारे सामने आमने सामने बहस करने के लिए। अभी भी देखिए इतना सब हो गया लेकिन माफी नहीं मांगी, वो अभी भी अपने बयान पे अडिग है। वो माफी नहीं मांगी, माफी उसका बाप भी मांगेगा और वो भी मांगेगा, जहाँ जाएगा उसका विरोध होगा। और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा उसको चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया उसी जब ये हुआ संसद की कार्रवाई, उसके बाद उन्होंने बयान अखिलेश यादव ने भी दिया कि जो इतिहास में लिखा है हमारे सांसद जी ने वही पन्ना एक पलटा है, इस वजह से ये लोग तिलमिला गए। अखिलेश यादव भी फर्जी आदमी है, अखिलेश यादव भी फर्जी आदमी है, हमेशा फर्जियों को साथ देता है, फर्जी ही बोलता है, हमेशा फर्जी बोलता है, हमेशा फर्जी बोलता है, हमेशा फर्जी बोलता है। और अखिलेश यादव तो उसके पिताजी जो थे ना, वो भी कार सेवकों का हत्यारा है। इनका तो काम ही यही है कि देश में हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काना और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा सपा का काम क्या है? सुरेश यादव ने ये भी कहा साथ में, जब ये तोड़फोड़ हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दलित सांसद के ऊपर ये जो जनरल कास्ट वाले हैं इन्होंने आक्रमण किया। दलित की आड़ में कुछ भी कर लेंगे, दलित की आड़ में ये कुछ भी कर लेंगे। और दलित को यह अधिकार, दलित को गलत बोलने का अधिकार मिल सकता है क्या? दलित होने का मतलब लाइसेंस मिल गया? सारे हिंदू हैं, दलित जो अलग मानते ही नहीं है। एक करके मैं सब पे आऊंगा। हिंदुओं को खिलाफ बोलने का क्या, दलित होने के कारण उसको परमिशन मिल जाती है? किसी को परमिशन नहीं है किसी भी जो इतिहास में लिखा उसको उल्टा बोलने का या कुछ भी गलत बोलने का। हाँ, तो हम भी यही कह रहे हैं कि वो गलत बोला है, झूठ बोला है और कहीं इतिहास में नहीं लिखा है। इतिहास मेवाड़ का हम जानते हैं, महाराणा सांगा का इतिहास हम जानते हैं, जब वो नहीं जानता है। और केवल सपा मुस्लिमों की तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण ये झूठ बोल रही है। वो तो कह रहे कि भाजपा वाले हैं ये इनको हिंदू मुस्लिम की वो करनी है, 300 साल कई साल पुराना इतिहास उखाड़ना है, औरंगजेब को लेके बात करनी है। तो हमने जरा सी बात कर दी तो ये तिलमिला गए। ये होगा उसको सपा हमेशा जो विदेशी आक्रमणकारी आतताई आए थे, जिन्होंने भारत के मान बिंदुओं को नष्ट करा था, केवल उन्हीं को ये प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन से औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं ने हिंदुस्तान के मान बिंदुओं को नष्ट नहीं करा, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट नहीं करा, हिंदुस्तान के लोगों को जलील नहीं करा, नहीं मारा। वो कहते हैं कि औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े हैं तो मंदिर बनाए भी हैं। कौन सा औरंगजेब ने मंदिर बनाए? उन्होंने केवल मंदिर तोड़ना ही उनका लक्ष्य नहीं था। मंदिरों से सारा जो संपत्ति थी उसको लूट करके ले जाने, लुटेरे थे, डाकू थे। मंदिर तोड़ने के पीछे जो उनका लक्ष्य था कि मंदिरों के अंदर जितना भी धन है, संपत्ति है, सोना है, उसको लूट करके ले गए। कौन सा मंदिर बनाए उन्होंने? मंदिर बना करके मस्जिदें खड़ी करी उन्होंने। कांग्रेस की एक नेता है जबलपुर मध्य प्रदेश की, उन्होंने ये बयान दिया था हाल फिलहाल जब औरंगजेब की टिप्पणी चल रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय उन्होंने बयान दिया था कि परशुराम और औरंगजेब दोनों आतताई थे। भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सारे परशुराम जी के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं। उसने बिल्कुल झूठ बोला है, गलत बोला है और जब भी जहां मिलेगी उसका हिसाब हम पूरा करेंगे। ऐसा बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं है। परशुराम भगवान का अवतार थे, वो तो भगवान का अवतार थे। क्या नाम है? शंभूलाल मैनरिया, चित्तौड़ से हूँ। चित्तौड़ से हैं आप। ये बताइए जो पूरी विवाद चल रहा है इस समय राणा सांगा को लेके, गद्दार कहा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ उसका नग्गा करके उस सांसद को घुमाना चाहिए। वहाँ के रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उस सांसद को नग्गा करके घुमाना चाहिए, उसका नग्गा करके गद्दे पे बैठे के जुलूस निकालना चाहिए। करनी सेना ने कल अटैक किया, करना ने जो भी किया अच्छा किया और करेगा तो भी मैं कह रहा हूँ अच्छा करेगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये जो ठाकुरों की सरकार भाजपा की बैठी है उन्होंने दलित सांसद के ऊपर अटैक करवाया। कौन कह रहा है ठाकुरों की सरकार है? गलत कह रहे हैं। ये हिंदू समाज की, हिंदुस्तान की अच्छी सरकार है। अगर ये कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है तो गलत से बात है। प्रधानमंत्री जी कौन से ठाकुर है? राष्ट्रीय ठाकुर है। गृह मंत्री जी कौन से ठाकुर है? ये गलत प्रचार कर रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई ठाकुरों की सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्व समाज की सरकार है।